Hey my dear students, welcome to Magnet Brains, the most favorite channel of yours, Magnet Brains. Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको बुक्स भी प्राप्त होती हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर, वर्कशीट पेपर्स, अलग अलग तरह की बुक्स। चिल्ड्रन, नाउ यू कैन गेट इट फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन है उसको फिल करिए या फिर अपने एल्डर्स से करवाइए और हम तक भेज दीजिए। आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून एंड प्रोवाइड योर बुक्स। सो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है वर्कशीट ऑफ कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। Did you remember the story about Curly Locks and the three bears? जिसमें कर्ली लॉक्स क्या करती है, एक कॉटेज में चली जाती है और वो कॉटेज होता है थ्री बेयर्स का, और उस समय वो थ्री बेयर्स होते नहीं हैं और फिर वो जाके वहाँ पे जो सारे कारनामे करती है। बेयर्स के आने के बाद उनको पता चल जाता है एंड देन दे ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कौन उनके घर में घुसा हुआ है। एंड देन सडनली कर्ली लॉक्स जब देखती है बेयर्स को तो फिर वो इतना तेज भागती है कि पीछे मुड़ के फिर देखती भी नहीं है। Remember the story? So children, the story was damn interesting. अगर आप में से कुछ ने मिस आउट कर दी है तो प्लीज क्लास 2 की प्लेलिस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स की जाके चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखिए और स्टोरी फाइंड आउट करिए, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। एंड देन स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम करने वाले हैं वर्कशीट ऑफ द टॉपिक कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स, क्योंकि उसको करने के लिए आपको स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी तो आप मेरे साथ फटाफट एक्सरसाइज कर पाएंगे। Clear? So let's start and do our worksheet of the topic Curly Locks and the three bears. Clear? Okay. The first question, where did the bear family live? Bear की जो family थी वो कहाँ रहती थी? A option in a village, B option in a jungle, C option in a city. So student, animals कहाँ रहते हैं? एनिमल्स तो जंगल में रहते हैं ना, तो उनके घर भी जंगल में होंगे। सो डेफिनेटली जो बेयर की फैमिली थी वो रहती है कहाँ? इन अ जंगल। द बेयर फैमिली लिव्ड इन अ जंगल। ठीक है, कर्ली लॉक्स तो घूमते घूमते फॉरेस्ट में जाके देखती है कि अरे ये तो कॉटेज है सुंदर सा, एंड देन शी जस्ट वेंट इनसाइड, राइट? तो कॉटेज कहाँ था स्टूडेंट? इन अ जंगल। सेकेंड, वेयर वॉज द कॉटेज? अब वही क्वेश्चन आ गया कि भाई बेयर जिस घर में, माने जिस कॉटेज में रहते थे, वो कॉटेज कहाँ था? ए ऑप्शन इन अ विलेज, बी ऑप्शन इन अ जंगल, सी ऑप्शन इन अ सिटी। सो स्टूडेंट, इट विल बी अगेन बी ऑप्शन, दैट इज इन अ जंगल। कॉटेज कहाँ था? जंगल में ही था, जंगल में ही जाती है वो, है कि नहीं? सो बी ऑप्शन इन अ जंगल। नेक्स्ट, the porridge in the bowl was, the porridge in the big bowl was, जो पॉरेज रखा हुआ था, जब कर्ली लॉक्स जाती है घर पे और देखती है कि वहां पे पॉरेज रखा हुआ था थ्री बाउल्स में, तो जो बड़े वाले बाउल में पॉरेज रखा हुआ था वो कैसा था? ए ऑप्शन वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा हो चुका था, बी वेरी हॉट, बहुत गर्म था, या सी वार्म, मतलब एब्सोल्युटली सही था, बिल्कुल सही टेम्परेचर में था। सो चिल्ड्रन, द porridge इन द बिग बाउल वाज वेरी वेरी हॉट, बहुत ज्यादा क्या था? गरम था। इट वाज वेरी वेरी हॉट। कौन सा वाला पॉरेज? वो पॉरेज जो बिग बाउल में रखा था। ठीक है, सो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट करोगे आप? बी ऑप्शन, वेरी हॉट। नाउ कर्ली लॉक्स एट अप द पॉरेज फ्रॉम द, अब कर्ली लॉक्स जब देखती है कि एक बाउल में बहुत ज्यादा गर्म है, एक में बहुत ज्यादा ठंडा है, तो कौन सा वाला पॉरेज खाती है? कौन से बाउल का पॉरेज खाती है? ए बिग बाउल का, बड़े बाउल का खाती है, बी मिडिल साइज बाउल का खाती है, या फिर छोटे स्मॉल बाउल का खाती है? सो यस चिल्ड्रन, कर्ली लॉक्स पूरा पॉरेज फिनिश करती है स्मॉल बाउल का, क्योंकि बड़े वाला तो बहुत हॉट था, इट वॉज टू हॉट, राइट? और जो मिडिल वाला था इट वॉज टू ठंडा, माने इट वॉज टू कोल्ड, और ये वाला जो था सबसे छोटा वाला इट वॉज
वार्म मतलब बैलेंस्ड अमाउंट में गर्म और ठंडा था। तो कर्ली लॉक स्मॉल बाउल का पूरा पॉरेज फिनिश कर देती है। सो सी ऑप्शन। देन आफ्टर ईटिंग कर्ली लॉक्स वेंट टू, खा लेने के बाद कर्ली लॉक्स कहाँ जाती है? ए स्विमिंग पूल पे नहाने, बी बेडरूम सोने, या सी होम अपने घर। तो कर्ली लॉक्स अपने घर नहीं जाती, शी आफ्टर ईटिंग वेंट टू दी बेडरूम। ओके, पॉरेज खाने के बाद कर्ली लॉक्स बेडरूम में जाती है, दैट इज योर बी ऑप्शन। देन हाउ मेनी बेड्स वर देयर इन द हाउस, डिस्क्राइब देम। अब बेडरूम में जाके कर्ली लॉक्स क्या देखती है? हाउ मेनी बेड्स वर देयर? तो स्टूडेंट, कर्ली लॉक्स फाउंड देयर वर 3 बेड्स। कितने बेड्स थे स्टूडेंट? 3 बेड्स थे, राइट? देयर वर 3 बेड्स। करेक्ट? पहला वाला बेड कैसा था? 1 was too big, right? And also it was big and hard. किसका बेड था फर्स्ट वन? It was of पापा बेयर, राइट? पापास बेयर का था। सो यहां पे लिख सकते हैं पापा बेयर्स बेड वॉज टू बिग एंड हार्ड। जो पापा बेयर का बेड था वो बहुत बड़ा था और हार्ड था। देन मदर बेयर्स बेड वॉज मीडियम साइज, है ना? मीडियम साइज का था। इट वॉज ऑफ मीडियम साइज एंड इट वॉज हार्ड और सॉफ्ट। इट वॉज सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। ठीक है? सो पापा बेयर्स बेड वॉज टू बिग एंड हार्ड. Mother bear's bed was medium and soft. Okay? And the last one, tiny bear's bed was perfect. ठीक है? तो कर्ली लॉक कौन से वाले बेड पे सोती है? कर्ली लॉक को टाइनी वाले बेयर के बेड का बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट। जितना हार्ड, जितना सॉफ्ट होना चाहिए वैसे ही था। तो शी स्लेप्ट इन टाइनी बेयर्स बेड। पापा का जो बेड था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और हार्ड था। मम्मा का जो बेड था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था और मीडियम साइज का था। और टाइनी बेयर का जो बेड था इट वॉज परफेक्ट इन साइज। सो शी चोज टू स्लीप इन टाइनी बेयर्स बेड। ठीक है? सो देयर वर 3 बेड्स. पापा बेयर्स बेड वॉज टू बिग एंड हार्ड. मदर बेयर्स बेड वॉज मीडियम एंड सॉफ्ट. टाइनी बेयर्स बेड वॉज परफेक्ट. क्लियर? तो इस तरह से अगर आप स्टोरी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या स्टोरी में लिखा था. ठीक है? तो वो पॉरेज खाने के बाद कहाँ जाती है? बेडरूम में. एंड देन शी फाउंड आउट ऑल दीज थिंग्स. क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल राइट. देन When Curly Locks saw the 3 bears, what did she do? अब वो तो टाइनी बेयर के बेड पे जाके सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बेयर्स को देखती है अपने सामने तो वो क्या करती है? तो चिल्ड्रन, she got very scared, right? वो उन बेयर्स को देख के डर जाती है. She got very scared and she jumped from the bed. Right? She jumped from the bed and ran away
as fast as she could. जितना ज्यादा भाग सके वो उतनी तेज भाग जाती है. जैसे ही वो बेयर्स को अपने सामने देखती है, she got scared, वो कूदती है बिस्तर से और फिर जितनी फास्ट वो भाग सकती है, as fast as she could, she just ran away. क्लियर? तो ये होता है आपकी कर्ली लॉक्स के साथ, क्योंकि वो घर जाती है किसी के, उस घर में उस समय तो कोई था नहीं, लेकिन जब ओनर्स आ जाते हैं, बेयर्स आ जाते हैं और देखते हैं कि ये तो टाइनी बेयर के बेड पे सो रही है, और जब कर्ली लॉक्स देखती है तो फिर वो क्या करती है, पहले तो बहुत डरती है बेयर्स को देखकर, फिर वो कूदती है बिस्तर से, शी जम्प्ड फ्रॉम द बेड एंड रैन अवे एज फास्ट एज शी कुड. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट, Is it right to enter somebody's house like this? क्या ये सही तरीका होता है किसी के घर पे जाके घुस जाना, कि आप देखो घर में कोई नहीं है and then you just go inside? Yes or no? No student, ये किसी भी हाल में सही आदत नहीं है. It is not at all a good practice. You just cannot enter somebody's house like this. ये तो एक चोर करता है, ये तो एक thief करता है. It is not at all a good manner. So no. Why? Give two reasons. तो पहला, it is wrong to enter somebody's house without having परमिशन. है ना? बिना किसी के परमिशन के आप किसी के घर में नहीं घुस सकते. ये कौन करता है? ये बैड लोग करते हैं, ये थीफ लोग करते हैं. सो इट इज रॉन्ग टू एंटर समबडीज हाउस विदाउट हैविंग परमिशन. किसी ने परमिशन दिया है, अलाउ किया है, देन इट इज फाइन, बट विदाउट हैविंग एनी परमिशन यू कैन नॉट एंटर समबडीज हाउस. सेकेंड क्या होता है? It can be dangerous. राइट? अब देखो, कर्ली लॉक्स को अगर बियर्स ने कैच कर लिया होता तो क्या होता, है ना? सो इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो. अगर आप किसी के घर में घुस जाते हो और अगर आपको कोई पकड़ ले तो इट कैन बी डेंजरस एंड रिस्की ऑल्सो. सो सेकेंड वन, इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो फॉर यू. सो वन मस्ट नॉट एंटर समबडीज हाउस लाइक दिस. Okay, so we have given the two reasons. Now, write the names of two famous stories in which the children get lost in a forest and have to take shelter in somebody's cottage. तो जैसे ये वाली स्टोरी क्या थी, कर्ली लॉक्स वाली, कि वो कैसे फॉरेस्ट में जाती है और कॉटेज में घुसती है. ऐसी और भी दो स्टोरीज हैं स्टूडेंट्स जिसमें बच्चे जाते हैं और फॉरेस्ट में खो जाते हैं और फिर उन्हें किसी का शेल्टर लेना पड़ता है, माने किसी का घर लेना पड़ता है. तो वो दो फेमस स्टोरीज कौन सी है? डू यू नो? So children, the first famous story is Hansel and Gretel. Okay, Hansel and Gretel. और दूसरी है a very famous story, Snow White and the Seven Dwarfs. Okay, स्नो वाइट एंड दी सेवन ड्वार्फ्स, 7 बौनों वाली स्टोरी. और ये दोनों स्टोरी में क्या होता है, बच्चे फॉरेस्ट में जाते हैं और खो जाते हैं. देन दे हैव टू टेक समवन एल्सेस शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ठीक है? तो अगर आपने ये दोनों स्टोरी नहीं पढ़ी है तो फाइंड इट आउट एंड रीड दीज स्टोरीज. दीज स्टोरीज आर वेरी गुड. हेंसल एंड ग्रेटल, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, सिमिलर स्टोरीज हैं. क्लियर? ओके. Now, pick out 8 describing words from the lesson and also write the name of the thing they are describing.
So children, pick out 8 describing words from the lesson and also write the name of the thing they are describing. जैसे curly locks के hair क्या थे? कर्ली थे. इसी तरह से और आपको 8 वर्ड्स को पिक आउट करना है स्टोरी में से जिसमें ऐसी डिस्क्रिप्शन हो कि हेयर कर्ली और क्या क्या चीजें थी, तो हमें वो चीजें यहां पर लिखनी है. ओके, सो 1 हैज बीन डन. जैसे हेयर है कर्ली, तो ये हो गया आपका एक. हेयर क्या है? कर्ली. और क्या क्या चीजें थी लेसन में, जल्दी से बताओ. देन इट वॉज व्हाट? Then the porridge. Porridge was kept in the bowl. तो क्या लिखेंगे? Porridge. और porridge किस में था? बाउल में. तो ऐसे ही आपको lessons में से words pick करना है. ओके, आपको words pick करना है और वो क्या describe करे. तो porridge किस में था? बाउल में था. ठीक है. Then big bowl जो था उसमें कैसा वाला porridge था? It was hot. Okay, then medium size का जो बाउल था उसमें कैसा porridge था? In that it was hot कि it was cold? It was cold. ठीक है, इस तरह से you have to mention the things. Then tiny वाला कैसा था? Tiny बाउल जो था, very small बाउल, वो कैसा था student? It was warm. है ना, it was perfect, it was warm. Then bed. Bed क्या था student? Bed. Then which bed we will talk about? We will talk about big bed. Big वाला क्या था bed आपका? Big bed was hard, right? And then medium bed was? Medium bed कैसा था? It was very very soft, है ना? और जो टाइनी बेड था स्टूडेंट, द टाइनी बेड वॉज परफेक्ट टू स्लीप. ओके, सो इस तरह से स्टोरी में से ही आपको थिंग्स निकालने थे. तो ये थिंग्स ही है ना, हेयर, पॉरेज, बिग बॉल, मीडियम बाउल, टाइनी बाउल, बिग बेड, मीडियम बेड, टाइनी बेड, और इनको आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या हुआ था. तो पॉरेज क्या था, किस में था? बाउल में था. और बिग बाउल कैसा था? हॉट था. मीडियम बाउल कैसा था? कोल्ड था. टाइनी बाउल कैसा था? वार्म था. देन बिग बेड कैसा था? हार्ड था. मीडियम बेड कैसा था? सॉफ्ट था. और टाइनी बेड कैसा था? परफेक्ट था. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो ये हमने वर्ड्स निकाले लेसन से. डन? ऑल राइट. नाउ the next interesting question. Look at the pictures given. Think of 2 describing words for each picture and write the words in the blanks. Students, आपको ये जो पिक्चर दिख रही है, ये जो चीज है चिल्ड्रन, ये क्या है? चेयर है. आपको ये चेयर को डिस्क्राइब करके 2 वर्ड्स लिखने हैं इसके बारे में. तो कैसे होगा 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? चेयर कैसी है? कंफर्टेबल चेयर. कैन वी राइट डाउन? Comfortable chair. Okay, comfortable chair. And we can write down tall chair. So we have described our picture. Comfortable chair, tall chair. Clear? Then what is this? This is a clown. Clown को describe करो. कैसे आप clown को एक describe कर सकते हो, explain कर सकते हो? तो कैसे करोगे? Funny clown. Right? Funny clown. Then dancing clown. Fine. So funny भी है और डांस भी कर रहा है. तो इस तरह से आपने एक क्लाउन को डिस्क्राइब किया. So when you take certain things and you describe using the words, तो आप इस तरह से इन चीजों को लिखते हो. तो जैसे आपको लिखना हो चेयर के बारे में, तो क्या लिखोगे? A comfortable chair, a tall chair, a funny clown, a dancing clown. All right? Okay. Next, चलो आप घर को बताओ, डिस्क्राइब करो, कैसे लिखोगे? So you will write down beautiful. Okay, beautiful cottage. Right? And what you can write down? Big cottage. Beautiful cottage and a big cottage.
सुंदर कॉटेज और बड़ा कॉटेज. Then flower. What you can write down? Yellow flower. Right? Yellow flower. Beautiful flower. इस तरह से you can describe anything, students, adding the adjectives. Beautiful cottage, big cottage, yellow flower, beautiful flower. All right? Okay, next. Now, peacock. National bird. Peacock अपनी क्या है? National bird है ना? So हम क्या लिख सकते हैं? National bird. And we can write dancing bird. What you can write down? Dancing bird. Okay? Then यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इसको बताओ मुझे. So we can write down long road. Okay, and a lonely road. ठीक है, लंबी सड़क और सुनसान सड़क. So how you have described it? है कि नहीं? National bird, dancing bird, long road and a lonely road. Fine. So students, in future also, if you ever receive such pictures or any words, you must know how to describe them. जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या बना हुआ है? टी. तो टी को कैसे लिख सकते हो? Hot tea. Okay, hot tea. Or you can write down warm tea. और आप ये भी लिख सकते हो tasty tea, है ना? Now, ice cream, colorful ice cream. Colorful दिख रहा है ना? It's an colorful ice cream. और क्या लिख सकते हो? Colorful ice cream के बाद tasty ice cream. Tasty ice cream. Fine. So इस तरह से you describe, you add adjectives कि क्या चीजों को आप देख के किस तरह से adjectives का इस्तेमाल कर रहे हो. Okay, students. Now, again, a girl is there. She is dancing. So you can write down dancing girl. Dancing girl. Then tall girl. Dancing girl and tall girl. Now this boy is reading a book. तो हम लिख सकते हैं studious boy. है कि नहीं? Studious boy and good boy. Studious boy and good boy. क्योंकि he is reading book, he is sitting on the chair and reading a book quietly. All right. So इस तरह से students we have once again described our pictures. Now read these words. No, no, one, I. They are similar sounding. Yes, they are similar sounding. No, no को हम no बोलते हैं, one को हम one कहते हैं, I को हम I कहते हैं. But their meanings are different. Sound उनके similar होते हैं, लेकिन उनके meanings क्या हो जाते हैं? Different हो जाते हैं. Here are some words written on the balloons. You will find similar sounding words on the back. Choose the correct matching words and write them in the blank lines. So students, यहाँ पर आपको words दिए हुए हैं और blanks हैं. ये बॉक्स में से आपको सही ऑप्शंस को चूज करना है जिनके साउंड सिमिलर होंगे लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हो जाएंगे. ओके, सो जैसे ब्लू है, ब्लू से क्या साउंड सिमिलर हो रहा है? दैट वी कैन राइट डाउन इन द ब्लैंक्स हियर. ब्लू के साथ व्हाट इज मैचिंग चिल्ड्रन? दैट इज ब्लू. उड़ गया, है ना? तो दोनों के डिफरेंस मीनिंग अलग अलग है. ये वाला ब्लू नीला कलर है और ये वाला जो ब्लू है ये उड़ जाना है, इट ब्लू अवे. ठीक है, बट जब हम बोल रहे हैं तो इनके जो साउंडिंग है वो कैसा हो रहा है? सिमिलर हो रहा है. वन सेकेंड. 8 कौन सा वाला? नंबर वाला 8.
और यहां पर 8 कौन सा लिखा हुआ है स्टूडेंट, बताओ मुझे। दैट इज योर 8, 8, 8, 8, खा लिया, 8, 8, सेम साउंड है ना। देन रोड, चला लिया, ठीक है, रोड चलाना, देन रोड सड़क, देख लो सिमिलर साउंड बट द मीनिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट। तो रोड, रोड। देन सम, सम, एक सम हो गया प्लस वाला और एक सम कुछ, तो सम। देन टेल, पूंछ, और ये वाला टेल क्या बताता है, अ ब्यूटिफुल टेल, स्टोरी। सो देखो स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंडिंग्स सिमिलर, टेल। राइट, देन राइट, राइट, एक लिखने वाला राइट और एक सही वाला राइट। देन विच, विच, एक विच जादूगरनी खतरनाक चुड़ैल और एक विच, विच। फाइन। देन नेक्स्ट वर्ड नोज, नोज, एक हो गई नाक और एक पता है, नोज, जिसमें के क्या है, साइलेंट। देन वुड, राइट, और एक वुड हो गया लकड़ी, वुड। सो स्टूडेंट इनके साउंडिंग्स क्या है, सिमिलर हैं बट मीनिंग्स आर डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर आल्सो नोन एज homophones. What do we call them? Homophones, जिसमें soundings similar होते हैं but meanings totally different होते हैं and such words are known as homophones. Clear? Okay. So ये थी आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, द कर्ली लॉक्स एंड द बेयर की। आई होप यू एंजॉयड विद मी। सो मैग्नेट ब्रेन्स में हम फिर से मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहना क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वर्कशीट के लिए मेरे साथ जुड़े रहना और मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।